एक रंगीन मिजाज का राजनेता जो दिन के 18 घंटे काम करता था। मुख्यमंत्री होने के बावजूद कभी किसी का नाम नहीं भूलता। वह था तो उत्तराखंड का, लेकिन स्वाधीन भारत में उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा में सबसे युवा विधायक रहा। वो ऐसा राजनेता था जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों का मुख्यमंत्री रहा। भारत का विदेश मंत्री समेत केंद्र सरकार में कई पदों पर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनडी तिवारी की, और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। 18 अक्टूबर 2018 यह वो तारीख है जब नारायण दत्त तिवारी ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन इससे पहले एनडी ने राजनीतिक क्षेत्र में जो धमाल मचाया वैसा अक्सर एक आम नेता नहीं कर पाता है। एनडी तिवारी का राजनीतिक करियर 60 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। वह 26 साल की उम्र में ही नैनीताल सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा के विधायक बन गए थे। फिर बाद में 1963 में कांग्रेस में शामिल हुए। तिवारी भारतीय राजनीति के ऐसे धुरंधर थे जिन्हें उन्हीं की पार्टी के लोग यानी कांग्रेसी नथिंग डूइंग तिवारी कहकर पुकारते थे। उनके विरोधी ये न नर है न नारी है, ये है नारायण दत्त तिवारी कहकर एनडी का उपहास किया करते थे। लेकिन यह नेता न तो कभी विरोधियों के विरोध से रुका, न ही उनकी राजनीति रुकी। एनडी तिवारी को लेकर बहुत सारे किस्से दुनिया के सामने हैं, जिसमें से एक है उनका प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाना। एनडी के सामने यह मौका पहली बार 1987 में आया। लेखक डीपी नौटियाल उनकी जीवनी नारायण दत्त तिवारी अ लाइफ स्टोरी में लिखते हैं कि जब राजीव गांधी बोफोर्स मामले में घिरते जा रहे थे तो उस वक्त तिवारी को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर विचार हुआ था। लेकिन उस वक्त एनडी ने यह कहकर इस पेशकश को ठुकरा दिया कि इससे आम आदमियों के बीच एक गलत संदेश जाएगा और वो समझेंगे कि राजीव गांधी संकट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडी के पास प्रधानमंत्री बनने का दूसरा मौका भी आया। बताया जाता है कि अगर एनडी तिवारी 1991 में लोकसभा चुनाव जीत जाते तो राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव की जगह वो ही भारत के प्रधानमंत्री होते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो एनडी तिवारी उत्तराखंड के इकलौते नेता होते जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाते। 1991 के लोकसभा चुनाव में एनडी तिवारी ने कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल सीट से चुनाव लड़ा। उस वक्त देश भर में राम मंदिर को लेकर लहर चल रही थी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और भाजपा के बलराज पासी चुनाव जीत गए। यह वह दौर था जब कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था और चर्चाएं चल रही थी कि यदि तिवारी इस चुनाव को जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। अपने राजनीतिक जीवन में एनडी का नाम बदनाम पॉलिटिशियन की कैटेगरी में भी दर्ज हुआ है। यह बात सन 2009 की है जब कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद एक दिन उनकी एक कथित सेक्स सीडी सामने आई। इसने पूरे देश की राजनीति में उथल-पुथल मचा दिया। इस सीडी को एक तेलुगु चैनल ने प्रसारित किया था, जिसके बाद एनडी को राज्यपाल का पद भी छोड़ना पड़ा। ये तो थी एनडी तिवारी की छोटी सी कहानी। 90 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाने वाले तिवारी भारतीय राजनीति में हमेशा याद किए जाते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।